हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक फ्लावर का। तो आज मैं आपको क्रोशिया से फ्लावर बनाना बताऊंगी कि आप कैसे बनाओगे, जिसको आप अपने बेबी फ्रॉक में या पोंचू, गर्ल्स पोंचू किसी में भी लगा सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से फिंगर में धागा लेंगे, ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारे 5 राउंड हो गए। तो अब हमने जो है इसमें इस तरह से क्रोशिया डालना है। इस तरह से हमने क्रोशिया डालना और फिर इसको इस तरह से खींचना है और इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया करना है। तो अब हम इसको फिंगर से ऐसे निकाल देंगे। तो अब हमने ये जो हमारा पूरा राउंड है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ऐसे धागा लिया और सिंगल क्रोशिया किया, फिर से धागा लिया और सिंगल क्रोशिया किया, ऐसे धागा लिया और सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे पूरे राउंड में। पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम इसमें ये जो सिंगल क्रोशिया है इनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही बनाते जाना है। जितने चाहे जितने भी हमारे इसमें बने उतने हमने इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो इस तरह से ये मैंने पूरा राउंड जो है, तो इस तरह से हमारा ये राउंड बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक, दो और ये तीन चेन ली, फिर ऐसे धागा लिया और इसमें अब हम पफ बनाएंगे। एक, फिर से धागा लिया, 2, फिर से धागा लिया, 3, फिर से धागा लिया, 4, फिर से धागा लिया और ये 5। तो हमने 5 बार जो है धागा लेना है और फिर इस तरह से इसको सबको एक साथ निकालना है और इस तरह से करना है। अब 1 2 3 चेन ली और इसको यहीं पे हमने इस तरह से जॉइंट कर देना है। फिर से 1 2 3 चेन ली और फिर से इसको यहीं पे हमने इस तरह से जॉइंट कर देना है। फिर 1 2 3 चेन ली, फिर से इसी को यहीं पे हमने इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से हम 3 बार करेंगे। 3 चेन ली, फिर
इसी पे हमने ज्वाइंट किया, फिर 3 चेन ली, फिर इसी पे, और अब हम 1 2 चेन लेंगे और फिर से इसमें हम एक पफ बनाएंगे। तो एक बार धागा लिया, 2 3 4 और ये 5। तो हमने 5 बार धागा लेना है इस तरह से, और फिर इस तरह से। तो अब हम फिर से इस पे क्या करेंगे, 1 2 3 चेन ली, इसको यहीं पे इस तरह स्लीव स्टिच से जो है ज्वाइंट किया, फिर इस तरह से इसके ऊपर 3 चेन लेंगे और फिर से इसी को यहीं पे जो है हम स्लीव स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। तो फिर से 1 2 चेन लेनी है, तो हमने इसके ऊपर जो है 3 बार इस तरह से इसको बनाना है, 1 2 3 1 2 3। तो हमने फिर से आगे एक पफ और बनाना है, 1 2 बार धागा लिया, 3 और ये 4 और फिर से 5 बार धागा लिया और सबको इस तरह से एक साथ निकाला और इस तरह से और फिर से 1 2 3 और यहीं पे स्लीव स्टिच से ज्वाइंट किया, फिर 1 2 3 फिर से यहीं पे ज्वाइंट किया, फिर 1 2 3 फिर से यहीं पे इस तरह से ज्वाइंट किया। तो इस तरह से हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड में जो है पफ बनाएंगे, फिर पफ के ऊपर जो है हम इस तरह से बनाएंगे। तो मैं इसको बना लूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। अब मेरा ये वाला जो है लास्ट पफ है, तो अब इसके ऊपर मैं फिर से 1 2 3 चेन ली और इसी में जो है मैंने स्लीव स्टिच से ज्वाइंट किया, फिर 1 2 3 चेन ली, फिर इसी में मैं फिर से स्लीव स्टिच से इसको ज्वाइंट करूँगी, फिर से 1 2 3 चेन ली और फिर से इसको इसी में जो है मैं इस तरह से इसको स्लीव स्टिच से जोड़ दूँगी। तो अब यहाँ पे हमने इसको, ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी 1 2 3, तो ये जो तीसरी चेन है इस पे हम इसको इस तरह से स्लीव स्टिच से जो है जॉइंट करेंगे और फिर इस तरह से गांठ लगा के इसको धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको जो है क्रोशिया की हेल्प से हम इसको ऐसे अंदर की साइड इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से। ऐसे 2-3 स्टिच अंदर करेंगे इसको, और जो हमारा ये थोड़ा सा बच गया इसको हम इस तरह से कैंची से कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरा फ्लावर जो है बनके आया है। तो आप जो इस तरह से फ्लावर बना सकते हो, आप कहीं भी किसी भी जगह इसको ऐसे बहुत सारे फ्लावर बना के आप बहुत अच्छा जैसे फूलदान वगैरह
थालपोस में भी लगा सकते हो, फ्रॉक में भी लगा सकते हो, पोंचू में लगा सकते हो, किसी भी जगह आप लगा सकते हो। तो कितना अच्छा, कितना सुंदर बन के आया है। तो दोनों साइड से बिल्कुल सेम है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सीधी साइड है और कौन रॉन्ग साइड है। तो ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो ये देखिए